बारिश के बाद मेरे कुछ पौधे यहाँ पे ख़राब हो गए थे, जिनको कि मैंने हैंगिंग पॉट में इस तरीके से लगा रखा था। यहाँ पे क्यों ख़राब हुए? क्योंकि मधुमालती का यहाँ पे प्लांट है और एकदम से कुछ यहाँ पे इनको धूप नहीं मिला, जितनी धूप चाहिए थे। तो इस तरीके से मेरा इन सभी पॉट से पौधे ख़राब हो गए। और एक देखिए वेरीगेटेड मनी प्लांट है, वो ठीक ठाक चलता रहा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पॉट को निकाल लिया है। और यहाँ पे इसको कैसी मिट्टी बनाना है, तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया, थोड़ी सी मैंने नीम खली को मिलाया और चूना, और फिर यहाँ पे देखिए कि थोड़े से वर्मी कंपोस्ट को लिया है। तो हैंगिंग पॉट में हमें ऐसी मिट्टी बनाना है जिससे कि ज़्यादा वज़न ना हो, बहुत ही कम वज़न रहे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सूखे पत्तियों को रखा है। तो इस तरीके से देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से मैंने करने की कोशिश की है। तो बहुत ही आसानी से जब हम मिट्टी में सूखी पत्तियाँ भी मिला देते हैं तो मिट्टी भी हल्की पोरस बनती है और धीरे धीरे नीचे खाद भी बनता चला जाता है। तो हमारी मिट्टी एकदम से भुरभुरी सॉफ्ट बनती है। तो इस तरीके की मिट्टी आप ज़रूर बनाएं अपने हैंगिंग पॉट के लिए। और आज मैं इस हैंगिंग पॉट को ज़ीरो कॉस्ट में ही लटकाने वाली हूँ, जो कि हमारे घर के लिए सामानों से बहुत ही आसानी से अरेंज हो जाएगा। इस तरीके के जुगाड़ू सामानों से हम बहुत ही आसानी से टेरेस में जितने भी पॉट हैं उनको भी अरेंज कर सकते हैं, या किसी कॉर्नर में हमें पौधे लटकाना हो उनको भी हम बहुत ही आसानी से लटका सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इन सारे ही पॉट से मिट्टी को निकाल लिया है। इस तरीके से देखिए बहुत ही भारी सी मिट्टी हो गई थी, लगातार इनमें पानी का जमाव हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे देखिए। तो सभी पॉटों से जब मिट्टी मैंने निकाल लिया तो इनमें ड्रेनेज होल को भरने के लिए मैंने यहाँ पे थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इनको अगर आप नीचे डाल देंगे तो बहुत ही आसानी होता है पानी को निकल जाने में, कोई भी पानी इसमें बचा नहीं रहता है। और इस तरीके की गमले हल्के भी रहते हैं, जब हम पत्थर के टुकड़े डालेंगे तो वो भारी भी हो जाते हैं, और इस तरीके के थर्मोकोल के टुकड़े हल्के भी होते हैं। तो इन छोटे छोटे आसान सा तरीक़ों से आप पॉट को बहुत ही हल्का रख सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसके बीच में मैंने पत्तियों को डाला, सूखी पत्तियों को। तो बहुत ही कम मिट्टी में हमारा पॉट भी भर जाता है। और इनमें मैं कौन से पौधे लगाने वाली हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे है मेरे कटिंग वाले पौधे तैयार हो चुके हैं, जिसको कि मैंने छोटे से गमले में कटिंग लगाया था और इस तरीके से बहुत बड़ा सारे कटिंग तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने ब्रोकन हार्ट को लगाया था और सिंगोनियम की छोटी छोटी कटिंग लाकर लगाया था, और देखिए इस तरीके से पूरा फैल चुका है। और यहाँ से ही मैं कटिंग लेकर बहुत ही आसानी से लगा लूँगी। तो देखिए मैंने गमले के अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे भी रख रखे हैं, उन्हीं में मैं इन जड़ों को दबा देती हूँ। तो इस तरीके से ढेर सारे अपने आप ही धीरे धीरे कटिंग तैयार हो जाती है। जैसे ही वहाँ से हम कटिंग निकालेंगे आगे और कटिंग तैयार हो जाती है। तो आप मिट्टी में जड़ को दबा दें और वहाँ से पौधे को कट करेंगे तो पौधे बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं, सूखते भी नहीं हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सिंगोनियम से भी एक अच्छी खासी कटिंग ले ली है, और यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को भी लगा रखा है, तो यहाँ पे उसको भी मैं ले लेती हूँ। बहुत ही हेल्दी हैं सारे के सारे प्लांट, और बहुत ही आसानी से हैंगिंग पॉट को जब हम लगा देंगे इनको तो धीरे धीरे उनमें इनकी जड़ों का भी ग्रोथ होता रहेगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जब इनकी ग्रोथ होगी तो हम जैसे जैसे इनको शेप देते चले जाएंगे उस तरीके से बहुत ही खूबसूरती से सारे प्लांट अपना शेप लेता चला जाता है, और हमारा जो बास्केट है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी बहुत बड़ी बड़ी जड़ें हैं, तो इसको मैं मिट्टी में दबा देती हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से, और बहुत ही छोटा पॉट है। तो इस तरीके से आपकी जब पौधे थोड़े बड़े हो जाए तो इनमें से कटिंग आप लेके इनको बहुत ही ग्रोथ तेज कर सकते हैं। जैसे ही आप कटिंग लेंगे वहाँ से 2 ब्रांचें निकलेंगी, 2 ब्रांचों से पौधा आपका घना होता चला जाएगा। तो देखिए मैंने सारे ही गमलों में मिट्टी भर दिया और पौधे को भी लगा दिया, इस तरीके से अरेंज हो चुका। ये तो हो गई पॉट में मिट्टी भरने की। तो अब चलिए इनको लटकाने की बारी है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ
मोटे तार वाले को रिंग बनाकर इस तरीके से 5 रिंग को तैयार कर लिया है। इसको मैंने मार्केट से नहीं खरीदा है, खुद ही बना लिया है। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे कॉर्नर में 2 डंटे, एक डंटे को लगाया है, एक जो हम पोछा मारते हैं उसी को यहाँ पे रख दिया है। जो कि पोछा मारते हैं, बहुत पोछे ख़राब हो जाते हैं तो हम डंटे और पोछे को इधर उधर रख देते हैं, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से सारे ही पॉट यहाँ पे लटक गए हैं। ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए सभी को मैंने लटका दिया है। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे अपने गमले के साथ कुछ तरीकों को अपनाकर बहुत ही आसानी से आप गार्डनिंग कर सकते हैं।